बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और मैं हूँ आपका होस्ट सोहेल अहमद। नाज़रीन, इससे पिछले क्लास में हमने एवरेज का फार्मूला यूज़ किया था। आज का हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टॉपिक ये है कि हाउ टू डिफाइन स्मॉल एंड लार्ज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह छोटा और बड़ा नंबर डिफाइन करते हैं। तो हम पिछले क्लास से आगाज करते हैं। पिछले क्लास में हमने एवरेज डिफाइन किया था, तो मैं एवरेज को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इन टोटल नंबर में से स्मॉल नंबर कौन सा है। तो मैं सबसे पहले स्मॉल का हेडिंग मैंने दिया है। अब और मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मर्ज करता हूँ। तो इसके लिए मैं मिनिमम का वर्ड यूज़ करता हूँ। तो पहले मैं इक्वल टू का साइन लिखा, MIN लिखता हूँ और फिर शिफ्ट 9 से मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर का बटन प्रेस किया। तो मेरे साथ 259 मार्क्स आ चुके हैं, जो कि सबसे कम मार्क्स है। अब मैं इसको थोड़ा डिक्रीज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। तो 259 सबसे ज़्यादा मार्क्स है, कम है। अब मैं लार्ज नंबर डिफाइन करता हूँ। तो सब इसके लिए मैंने लार्ज का हेडिंग दिया है। अब मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और मर्ज किया है मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने इक्वल टू का साइन लिखा और MAX लिखा, मैक्सिमम। शिफ्ट 9 से ब्रैकेट स्टार्ट किया और सबको सेलेक्ट किया है और फिर शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर का बटन प्रेस किया। तो मेरे साथ 392 मार्क्स आ चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो 392 सबसे ज़्यादा नंबर हमारे पास है इन डेटा में से। तो ये था आज का स्मॉल और लार्ज नंबर। अब हम ये भी जानते हैं कि हम किस तरह पोजीशन डिफाइन करते हैं। कि लेट सपोज हमारे पास +1 कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो ये फार्मूला हम भी अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए मैं इन मर्ज को मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे जो टॉप है नीचे में वो कौन सा है। तो इसके लिए मैं स्मॉल का वर्ड यूज़ करता हूँ। तो इक्वल टू साइन लिखा, फिर मैंने SMALL लिखा और फिर शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और शिफ्ट सबको सेलेक्ट किया और फिर डॉट लिखा, कामा लिखा और 1 लिखा और फिर मैंने शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया। तो मेरे साथ 259 जो सबसे कम मार्क्स है आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पर जो सबसे कम मार्क्स है वो कौन से है। तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन लिखता हूँ और फिर मैं स्मॉल लिखता हूँ और शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और सबको मैंने सेलेक्ट किया है और फिर कामा लिखा और 2 लिखा और फिर शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया है और एंटर का बटन प्रेस किया। तो मेरे साथ 301 मार्क्स आ चुके हैं, जो कि दूसरे नंबर पर है और वो है अली के मार्क्स। अब मैं चाहता हूँ कि तीसरे नंबर पर कौन सा स्मॉल डिजिट है। तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन लिखता हूँ, स्मॉल लिखा है मैंने और फिर शिफ्ट 9 से मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और सेलेक्ट किया है और फिर कामा लिखा और 3 नंबर लिखा और फिर शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर का बटन प्रेस किया। तो मेरे साथ 310 मार्क्स आ चुके हैं। अब मैं सबको एक ही कलर देता हूँ ताकि पहचानने में आसानी हो। तो 301 के लिए मैंने
बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर दिया है, तो इधर भी मैं ऑरेंज कलर देता हूँ ताकि सबसे स्मॉल नंबर के लिए मैं ब्लैक देता हूँ। और 300 तीसरे नंबर पर जो स्मॉल है इसको मैं ब्लू देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 4 नंबर पर जो कम है स्मॉल है वो कौन सा है, तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन लिखा, स्मॉल लिखा मैंने और फिर शिफ्ट Z9 से मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और सबको मैंने सेलेक्ट किया है। फिर कामा लिखा है, हम चाहते हैं कि 4 नंबर, तो मैं 4 सेलेक्ट करता लिखा और फिर शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को बंद किया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो मेरे साथ 321 आ चुके हैं जो कि 62 के मार्क्स हैं। तो मैं इस सब को ग्रीन बैकग्राउंड देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 5 नंबर पर मेरे पास कौन सा स्मॉल डिजिट है, तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन लिखा, स्मॉल लिखता हूँ, फिर शिफ्ट 9 से ब्रैकेट स्टार्ट किया है और फिर कॉमा लिखा और 5 नंबर लिखा और शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो मेरे साथ 364 आ चुके हैं। तो 364 हमारे साथ 4 नंबर पर सबसे स्मॉल डिजिट हैं। अब मैं चाहता हूं कि 6 नंबर पर सबसे स्मॉल कौन सा डिजिट है, तो इसके लिए मैं इक्वल टू कर लिखा सान, फिर स्मॉल लिखा और फिर शिफ्ट 9 से ब्रैकेट स्टार्ट किया है और फिर सबको सेलेक्ट किया और फिर कामा लिखा और 6 लिखा और फिर शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को बंद किया है और एंटर का बटन प्रेस किया, तो मेरे साथ 392 आ चुके हैं जो कि आखिरी नंबर पर सबसे स्मॉल डिजिट हैं। तो मैं इसको येलो बैकग्राउंड देता हूं। तो ई था हमारा स्मॉल डिजिट। अब मैं चाहता हूं कि मैं पोजीशन वाइज लार्ज नंबर डिफाइन करूं, तो ई हम लार्ज के नाम से हम इसको जाहिर करते हैं और हम इसको लार्ज का फार्मूला हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखता हूँ और लार्ज लिखता हूँ LARGE, फिर शिफ्ट 09 से मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और सबको सेलेक्ट किया है, फिर काम आने का और 1 का बटन प्रेस किया और फिर शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को बंद किया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो मेरे साथ 392 जो सबसे ज्यादा मार्क्स है वो आ चुके हैं। नाज़रीन, हम दूसरे नंबर पर भी डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन लिखा, फिर लार्ज लिखा और शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और सबको सेलेक्ट किया है मैंने और फिर मैंने कामा लिखा और 2 का बटन प्रेस किया और शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को बंद किया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो मेरे साथ दूसरे नंबर पर जो है वो 364 है और भी आ चुका है। तो मैं इसको ग्रीन कलर देता हूँ और इधर भी ग्रीन कलर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास तीसरे नंबर पर कौन सी वाली है,
तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन लिखा और लार्ज लिखा और फिर शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और सबको मैंने सेलेक्ट किया है और फिर शिफ्ट कामा लिखा और मैं चाहता हूँ कि तीसरे नंबर पर, तो मैंने तीन लिखा और शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को बंद किया और एंटर का बटन प्रेस किया। तो मेरे साथ 321 आ चुके हैं जो कि ओसामा के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास लास्ट नंबर ऑफ डेटा हो तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वाले पोजीशन है। तो हम इस फार्मूले पर अप्लाई करते हैं और इसकी मदद से हम लास्ट नंबर ऑफ डेटा को आसानी से एनालाइज करते हैं और हम पोजीशन को आसानी से डिफाइन करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ 4 नंबर पर कौन सा है, तो इसके लिए मैं LARGE लार्ज लिखा, शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और सबको सेलेक्ट किया है, फिर कामा लिखा और 4 का बटन प्रेस किया है और फिर शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को बंद किया और एंटर का बटन प्रेस किया। तो मेरे साथ 310 आ चुके हैं। बाबर के मार्क्स हैं हमारे पास। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास 5 नंबर पर कौन सा बड़ा डिजिट है, तो इसके लिए मैंने कामा के बाद 5 लिखूंगा, शिफ्ट लिखा, सबको सेलेक्ट किया है और फिर कामा लिखा और 5 नंबर लिखा और फिर शिफ्ट 0 से और फिर एंटर किया। तो मेरे साथ 321 आ चुके हैं जो कि 5 नंबर पर सबसे ज़्यादा डिजिट है नंबर है। जो कि हमारे पास तकरीबन गलती हो चुकी है। मैं इन फार्मूले को दोबारा अप्लाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ लार्ज, फिर शिफ्ट 9 लिखा और सबको सेलेक्ट किया है मैंने, फिर कामा लिखा और 5 नंबर लिखा और फिर शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया। तो ये गलती, मैं इस फार्मूले को दोबारा अप्लाई करता हूँ। पहले मैंने इक्वल टू का साइन लिखा और लार्ज लिखता हूँ और फिर शिफ्ट 9 से ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और सबको सेलेक्ट करता हूँ, फिर कामा लिखता हूँ और 5 प्रेस करता हूँ और फिर शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को बंद करता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। मेरे साथ 301 आ चुके हैं जो कि अली के मार्क्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 6 नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा डिजिट है, तो मैं इसमें इक्वल टू का साइन लिखा और लार्ज लिखता हूँ, फिर शिफ्ट 9 और सबको सेलेक्ट किया है मैंने, फिर कामा लिखा और 6 लिखा और फिर शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को क्लोज और एंटर का बटन प्रेस किया। तो मेरे साथ 259 जो सबसे कम मार्क्स है वो आ चुके हैं और 6 नंबर पर सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हम किस तरह स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर डिफाइन करते हैं और हम किस तरह पोजीशन वाइज डिजिट नंबर को डिफाइन करते हैं। तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, मुझे अपने दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।